वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई हूँ। अभी टाइम हो रहा है 4:35 और जल्दी मैं इसलिए उठी हूँ क्योंकि मुझे जाना है मथुरा वृंदावन। मेरा 2 दिन का ट्रिप है और मैंने पैकिंग नहीं की अभी तक, तो पैकिंग करनी है। पैकिंग करने के बाद थोड़ा और काम है, मुझे वो काम भी करना है, जिस वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ा। और मुझे घर से निकलना है 8:30 बजे तक, क्योंकि जो मेरी बस है वो मुझे मिलेगी। मुझे 10:30 तक वहाँ किसी भी हालत में पहुँचना है और मैं 8:30 बजे का अगर एस्टिमेट लगाती हूँ तो निकलते निकलते थोड़ा और लेट हो जाऊँगी। तो टाइमली पहुँचना है, बस मिस नहीं करनी है, इस वजह से जल्दी उठ गई मैं। चलिए करते हैं पैकिंग स्टार्ट। तो ये रहा मेरा सामान जो कि मुझे भी पैक करना है, तो भी पैकिंग स्टार्ट करते हैं। मसला होता है यार मुझे पैकिंग करने में, बहुत ज़्यादा। कोई करके देती तो कितना बेटर हो ना। एक तो मुझे तय लगानी नहीं आती है कपड़ों की, ऊपर से इसके अंदर अच्छे से रखना नहीं आता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए पैकिंग करना। बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा मन करता है कोई मुझे पैकिंग करके दे दे, मैं आराम से बैग उठा और चले जाऊँ। कोई नहीं करेगा, खुद ही करनी पड़ेगी, जैसे भी होती है वैसे कर लो। वही अभी तो मैंने पैकिंग कर ली है, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ जब मैं रेडी हो जाती हूँ। अभी और थोड़ा बहुत काम है मेरे को, वो मैं ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मैं रेडी होती हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ आप लोगों के साथ। बाय, मिलते हैं दोबारा। गाइस फाइनली अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ निकलने के लिए और बैग पैक हो चुका है। ये देखिए बैग मेरा पैक हो चुका है और ये मेरा बस को अब इसको 2 दिन मेरे बिना रहना पड़ेगा। मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता इसको कहीं छोड़ के जाने का, तो चलो निकलते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आगे कैब में। मैं कैब ले चुकी हूँ और मैं ऑन द वे हूँ नोएडा जाने के लिए। पहुँच कर फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ अपनी आगे की जर्नी। अभी मैं उतरी हूँ मथुरा के लिए। रास्ते में उन्होंने हाईवे पर उतारा है, यहाँ से मिलेंगे ऑटो, तो यहाँ से चलते हैं 10 रुपीज़ के ऑटो मथुरा के लिए। तो अभी मैं ऑटो देखती हूँ, फिर कंटिन्यू करती हूँ आगे। हे गाइस, मैं आपको बता देती हूँ मैं पहुँच चुकी हूँ मथुरा। और एक चीज़ के लिए आई अपोलोजाइज़ और आई टेक माय वर्ड्स बैक। मैंने जैसे बोला आपको अभी कि मथुरा हाईवे से मथुरा पहुँचने में 10 रुपीज़ के शेयरिंग ऑटो चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या था, मैंने बस वाले से पूछा तो उसने बोला मथुरा हाईवे पे उतरना, वहाँ से शेयरिंग ऑटो जाते हैं, 10 रुपीज़ एंड ऑल लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने वही चीज़ आप लोगों को बताई। लेकिन जब बात की ऑटो वाले से मथुरा आने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया 350 रुपीज़ मथुरा आने के। उन्होंने मुझे 350 रुपीज़ बताए। 2-3 ऑटो वाले से बात करके बार्गेनिंग करके फाइनली वो मुझे 200 रुपीज़ में यहाँ पर लेकर आया। तो गाइज़ मैं आपको बोल देती हूँ कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप प्लीज़ बार्गेनिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 350 से 200 का डिफरेंस आपने देख ही लिया है। 150 का पूरा डिफरेंस था जो कि वो मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे। तो बड़ी स्ट्रगल के बाद कह लो मैं पहुंच चुकी हूँ मथुरा। और मैंने एक धर्मशाला लिया है। एक्चुअली मैंने होटल नहीं लिया है क्योंकि उसका भी एक रीज़न था
वो रीज़न मैं आपको रात को बताती हूँ क्यों नहीं लिया है। यहाँ से जो डायरेक्ट मुझे व्यू दिख रहा है वो व्यू मैं आपको रात को बताती हूँ, तो उसके लिए वेट करो। अभी मैं कुछ खा लेती हूँ क्योंकि सुबह ही मैंने 8 बजे सिर्फ चाय पी थी और अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है और मुझे भूख लगी है बहुत तेज़। तो मैं पहले लंच करके कुछ खा के फ्री होकर रिलैक्स होके फिर मिलती हूँ मैं आपसे शाम के टाइम, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। मथुरा गया है तो मैं पहले लंच करूँगी, उसके बाद मैं निकलती हूँ। और अभी बज रहे हैं 2:30, तो अभी मैं यहाँ से निकल के फिर कंटिन्यू करती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ गोकुल। एक्चुअली मैं रुकी तो वहाँ पर मैं अभी इसलिए दर्शन नहीं कर पाई क्योंकि अभी बंद है, वो 4 बजे खुलेगा। तो मैं पहले गोकुल जा रही हूँ, वहाँ पर यमुना नदी। हाँ जी, गोकुल में पुरानी चीज़ें हैं देखने को। गोकुल में सारी पुरानी चीज़ें हैं वहाँ की देखने के लिए। तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ, वहाँ पहुँच के वहाँ के दर्शन करने के बाद उसके बाद मैं वहाँ से जाऊँगी द्वारकाधीश, और द्वारकाधीश में दर्शन करने के बाद मैं वापस आऊँगी, वहाँ के फिर दर्शन होंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो मैंने जिसके लिए एक ये ऑटो ही बुक किया है जो हर जगह का मेरे को दर्शन कराएंगे, जिसका चार्ज उन्होंने मुझसे लिया है 250 रुपीज़। तो ये एक बेटर ऑप्शन है कि अगर आप लोग यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं तो एक आप ऑटो बुक कर सकते हैं, जिससे आपको कंफर्टेबल रहेगा, सारी चीज़ें आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं उनकी गाइडेंस में। और अगर आप अपनी मर्ज़ी से भी करना चाहते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, लेकिन एक बेटर ऑप्शन जो मुझे फ़ील हुआ वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी मैं कंटिन्यू करती हूँ आगे जब मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ उसके बाद। ये है मथुरा की छावनी का कैंट एरिया, मथुरा का कैंट एरिया। हेलो गाइस, अभी मैं पहुंची हूँ यमुना नदी पर। तो ये दृश्य मैं आपको भी दिखाऊंगी यमुना नदी का, और यहाँ की जो भी इतिहास की कहानी है वो मैं आपको, जिन ऑटो वाले भैया के साथ मैं आई थी वो अभी आपको समझाएंगे, वो आपको पूरी कहानी बताएंगे। तो मैं अभी मूव ऑन करती हूँ भैया की तरफ। ये ऑटो वाले भैया हैं, ये भैया यहाँ के इतिहास के बारे में आपको पूरी कहानी अभी बताएंगे। बताइए भैया। यहाँ भगवान ने मथुरा में जन्म लिया तो मथुरा से भगवान को इधर लाए थे गोकुल धाम। जी। गोकुल में लालन पालन हुआ उनका। जी। इधर में जो बाल लीला किया इधर किया, और वृंदावन में कृष्ण लीला किया। यहाँ से वृंदावन उस साइड है 25 किलोमीटर जी। और गोकुल इधर है 12 किलोमीटर। जी। और यहाँ भगवान की लीला का दर्शन है। ओके, अच्छा इस नदी के बारे में बताइए, यमुना नदी के बारे में आप बताइए कुछ। ये यमुना नदी है, इसको भगवान ने पार किया था। इसी नदी को उस समय वो बहुत पानी बहुत बढ़ रहा था, तो इसको पार करके गोकुल पहुँचाया भगवान ने। अच्छा। वासुदेव जी ने भगवान को लेके गए थे टोकरे में। अच्छा। ये जसोदा मैया का घर है इधर, नंद बाबा का। ठीक है। कुंज गली, ज्ञान गली, माखनचूर गली सब इधर बाल लीला किया भगवान ने इधर। और आप उधर के बारे में कुछ बता रहे थे, उधर क्या है? इधर से पार किया था, वासुदेव घाट है, वहाँ से पार करके गोकुल पहुँचाया था। अच्छा, तो गाइस अभी मैं आपको नदी के पूरे दर्शन करा देती हूँ। मैं पूरी जगह आपको नदी एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ। तो गाइस अब मैं निकल चुकी हूँ गोकुल से, गोकुल की गलियों से, और अब मैं जा रही हूँ द्वारकाधीश। द्वारकाधीश जाते हैं। अभी यहाँ से लगेगा मुझे हाफ एन आवर वहाँ पहुँचने में, तो मिलते हैं द्वारकाधीश जाकर। गाइस मैं एंट्री कर चुकी हूँ, द्वारकाधीश के टेंपल के पास पहुँच चुकी हूँ, और ये है मथुरा की मेन मार्केट।
है द्वारकाधीश की गाइस मेन एंट्रेंस। देख तो गाइस अब मैं पहुंच चुकी हूँ जन्म स्थान पर, जहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था। जन्म भूमि है, तो अभी मैं जन्म भूमि के दर्शन कराती हूँ आपको। और ये पूरा मार्केट एरिया है जन्म स्थान का, जन्म भूमि का। तो अब ये है कृष्ण जन्मभूमि की मेन द्वार, मेन एंट्रेंस है ये जन्म भूमि का। और अंदर अभी भी फ़ोन अलाउड नहीं होगे, तो अंदर की वीडियो तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती हूँ। गाइस फाइनली टाइम हो गया डिनर का, और मैं बहुत थकी हूँ क्योंकि दिन में भी लंच टाइम में भी अच्छा लंच नहीं मिला था। तो अभी एक अच्छी जगह मिली है, तो मैं आई हूँ डिनर के लिए, और ये रहा मेरा डिनर। मैंने सिर्फ दाल मखनी दाल और रोटी ही ऑर्डर करी है, और कुछ मैंने भी ऑर्डर नहीं किया है। तो गाइस अब मैं कंटिन्यू करूँगी डिनर करने के बाद। गाइस डिनर कंप्लीट हो चुका है, और डिनर कंप्लीट होने के बाद डिनर अधूरा होता है मेरा बिना चाय के। तो कुल्हड़ वाली चाय देखिए। और सुबह जो मैं घर से एक बार 8 बजे मैंने चाय पी थी ब्रेकफास्ट में, उसके बाद से अब मेरी फर्स्ट चाय है। पूरा दिन कहीं भी चाय नहीं मिली, तो जिस रेस्टोरेंट में मैंने अभी खाना खाया था बहुत टेस्टी खाना था यहाँ का। और उसके बाद यहाँ की अभी मैं चाय, फिर सीधा जाती हूँ अपने चाय में जाती हूँ जहाँ मैं रुकी हुई हूँ, जहाँ मैंने स्टे किया हुआ है। और फिर मैं वहाँ से जाके कनेक्ट करती हूँ आप लोगों को दोबारा। गाइस फाइनली मैं वापस आ गई हूँ अपनी धर्मशाला में जहाँ मैं रुकी हूँ। और मैंने आपको बोला था मैं रात को बताऊँगी कि मैंने धर्मशाला ही क्यों प्रेफर की लेने के लिए, क्योंकि ये देखिए बैक साइड ये जन्मभूमि है कृष्ण जी की, जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था। जन्म स्थान बोलते हैं। ये मंदिर देखिए कितना सुंदर व्यू है, ये जस्ट मेरे यहाँ से सामने है। और आप नीचे मार्केट देख सकते हैं, पूरा मार्केट एरिया है ये देखिए, पूरा यहाँ से वहाँ तक सारे में मार्केट ही मार्केट है, मार्केट एरिया है पूरा। तो बहुत ही सुंदर जगह लगी मुझे ये, इस वजह से मैंने यहाँ पे धर्मशाला ली। और गाइस ऐसा नहीं है कि धर्मशाला अच्छी नहीं है रहने के लिए, रहने के पर्पज़ से बहुत अच्छी है, अच्छा है, रूम भी बहुत अच्छा है। और तो आज का जो फर्स्ट डे था मेरा मथुरा में वो कंप्लीट हो चुका है। और फर्स्ट डे में मैं जन्मभूमि, कृष्ण जी ने जहाँ जन्म लिया जन्मभूमि में ही मैं रुकी हूँ। और मैं द्वारकाधीश टेम्पल भी गई थी, मैं जमुना जी भी जाकर आई हूँ। और मैं गोकुल भी जाकर आ चुकी हूँ, गोकुल के भी मैंने दर्शन किए। गोकुल की गलियाँ जहाँ कृष्ण जी माखन चुराया करते थे, इतनी सुंदर जगह है वो। और गोकुल का मंदिर जहाँ कृष्ण जी ने मट्टी चाटी थी पहली बार, वो मंदिर अंदर से बहुत सुंदर है। और जब मैं वहाँ जाके बैठी, जिस मिट्टी को कृष्ण जी ने चाटा था उस मिट्टी को मैंने देखा, टच किया, छुआ। और सामने जो मंदिर था कृष्ण जी का, वहाँ पे उन्होंने कवर किया हुआ था पर्दे से, लेकिन जब उन्होंने उस पर्दे को हटाया, ओ माय गॉड, आई कैन टेल यू, वो इतने सुंदर कृष्ण जी की मूर्ति की आंखें ही नहीं हट रही थी। वहाँ मैंने उन्हें झूला झुलाया, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। और जहाँ कृष्ण जी जहाँ उनके छठी के कपड़े धोए गए, मैंने हर जगह के दर्शन किए, हर जगह के। और वो सब मैं अभी ब्लॉग्स में डालने वाली हूँ। हो सकता है मैं कंबाइंड ब्लॉग में डालूँ, हो सकता है मैं कुछ चीज़ों को सेपरेट करके भी डालूँ। तो बहुत जल्दी आपको देखने का मिलेगा अभी मेरी और भी वीडियोज़ में। तो अभी के लिए गाइज़ इतना ही, मैं बहुत थक गई हूँ, अभी मैं इसको सोना है क्योंकि सुबह मुझे 3 या 4 बजे उठना है, क्योंकि मुझे आरती के लिए जाना है, 2 जगह जाना है मुझे आरती के लिए। हो सका अगर मैं टाइमली उठ गई तो मैं दर्शन करने के लिए जाऊँगी सुबह आरती के। तो तब तक के लिए गुड नाइट गाइज़, बाय, ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय।